ये यहाँ तक जाएगा। अगर इसने इसका 50% भी खा लिया ना तो 110% इसका टारगेट डन होना है। ये आपको मैं दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी टारगेट ये यहाँ तक जाएगा। अगर इसने इसका 50% भी खा लिया ना तो 110% इसका टारगेट डन होना है। ये आपको मैं दिखाऊंगा। देखते चलो बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो ना तो छोटी छोटी चीज़ें आपको इतना बड़ा ट्रेड दे सकती हैं। हाँ, पर चार्ट को पढ़ना आना चाहिए आपको। अगर आप चार्ट पढ़ना सीखे ना तो कोई भी किसी से भी स्टडी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वॉल्यूम भी देखना है इसमें थोड़ा सा। इसमें ये वॉल्यूम है ना, ये वाला ये इसमें मैंने ट्रेड यहाँ पे मैंने तो पहली ट्रेड बना लिया था। मैंने लिया था यहाँ से क्योंकि ये इसका ये ट्रायंगल इसने हो गया ना, क्रॉस किया था तो मेरा ट्रेड यहीं पे प्लान हो गया था। पर यहाँ पे थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप था तो मैं इसको ये चाह रहा हूँ कि ये अगर इसको फेयर वैल्यू गैप को या तो यहीं से लौट जाएगा तो मैं तो यहाँ पे अपना लॉस बुक कर लूँगा इसमें इस ट्रेड में। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है मेरा 1:2। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा 1:2 डेढ़ टू तो नहीं पर डेढ़ है। इसमें अब जितना भी मिलेगा हमें, पर यहाँ तक है मुझे ये दिख रहा है कि अगर इसने अगर एक बार भी अगर इसको तोड़ा है ना, यहाँ पे ये बहुत सारे बायस बैठे थे, इन बायस को आउट किया है, ये फेयर वैल्यू गैप अपना ले रहा है। अगर इसको इसने तोड़ दिया तो 110% इसका टारगेट ये टर्न होने वाला है। ये आप देखते चलना, मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ पे बहुत सारे जो बायर्स थे ना वो ट्रैप हुए हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली, यहाँ पे बिग एंट्री थी ये वाली इस कैंडल पे। तो ये सारे के सारे इसने आउट कर दिए, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे टिकर हुए हैं। ये सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे हैं। एक एंट्री थी यहाँ पे थी, इसमें कोई बायर सेलर्स ही नहीं था, यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे थोड़ी सी जंग आई सेलर्स ने। और यहाँ पे देखो ये है ना, ये बायर्स का जोन है। अगर एक तो ये था और एक ये था, एक ये वाली बिग एंट्री थी, इसमें फेयर वैल्यू गैप था, तो या तो ये यहीं से वापस चला जाएगा। अगर यहाँ से वापस नहीं गया मैं इसको अपना ये टारगेट अब यहाँ से अगर एंट्री लूँगा तो मैं यहाँ से लूँगा, तो मेरा टारगेट होगा अगला ये। देखते हैं क्या होता है। या तो ये फेयर वैल्यू गैप से लेके चला जाएगा या फिर नहीं लेके गया तो ये 110% जाएगा, टारगेट को डन करेगा। देखते क्या होता है। इसने इसका 50% तो खा लिया, ये 60। ठीक है, ये लेवल्स है ना बहुत तगड़ा है वो, देखना तो मैं बताऊंगा। कई बार ये सोच रहे होंगे इसमें एंट्री ले लिया आपने, नहीं मैंने एंट्री यहाँ पे नहीं ली है। मेरी एंट्री अगर आएगा ना ये, इसमें मेरी एंट्री यहाँ से होगी, ये 921 से 921 से मेरी एंट्री होगी, वो भी यहाँ तक है, यहाँ तक है। और मैं इस ट्रेड को और लंबा भी हो सकता हूँ। देखो क्या हुआ, इसका 50% तो इसने खा लिया है ऑलरेडी। कितने का है ये, 33 पॉइंट का है, तो इसमें 33 पॉइंट से 21 पॉइंट मतलब 50 से 70% इसका 80 पॉइंट तो इसने खा लिया। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, यहाँ पे टैप कर सकता है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे 22 थी ना ये वाली, यहाँ पे ये उठा रहा है अभी। अब हम इसमें अपना इसको स्टॉप लॉस कर देंगे सीटीसी, ना इसमें हमारा प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। अब ये देखो, यही आपको अगर थोड़ा भी ट्रेड में दिखे ना कि हाँ मुझे मिल रहा है प्रॉफिट, अपना सीटीसी लो, या तो उसमें ट्रेड में आपको चल रही है पर ट्रेड कट मत करो। अगर आप ट्रेड कर देते हो तो आप हार रहे हो इसमें। अब यहाँ पे ये हो सकता है यहाँ पे बायस थे ना ये वाले, ये बायस ने अपने ऑर्डर्स उठाए और यहाँ पे ये दोबारा से निकलने की देख रहा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप सीटीसी ट्रेड हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री मेरी कट है। अब इसमें जो भी होगा वो मेरे को यहाँ पे मिलेगा, मैं कॉल साइड जाऊँगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। जितना है यहाँ तक कॉल साइड ही 100% निकलेगा। इसका जो प्रीमियम था ना, वो प्रीमियम ने उसका वो टारगेट नहीं दिया। ये वाली कैंडल थी ना अपनी, तो हमारा यही टारगेट था, इसने इसका मतलब कुछ भी नहीं दिया यार। ये देखो हमारी एंट्री अब कॉल साइड में बन चुकी है। अब देखो आप इसको थोड़ा सा ये दिया। देखते हैं क्या होता है। एंट्री हुई मेरी कॉल में, इसमें मेरा 31 पॉइंट का और 53 पॉइंट का टारगेट। देखते हैं क्या होता है। मैंने लॉस बुक नहीं किया, मेरे को पता था कि यहाँ से जो लौट रहा है, यहाँ से बायर्स ने एंट्री मारी बहुत तभी। देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये देखो ये देखो। तो इसमें ये हैमर कैंडल थी, तो हमने इस पर थोड़ा सा यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे एंट्री लेना खतरे से खाली, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस सीटीसी कर दिया। इसलिए मेरे को ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा इसमें। अगर चाहता तो मेरे को प्रॉफिट होता, नहीं मैंने सीटीसी अपना बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी ट्रेड है वो हमारा फोकस रहेगा इस कॉल पे। अगर कॉल हमारा चलता है तो हमारा अभी हमारा रनिंग में इसमें लॉस चल रहा है करीब 17-20, पर यहाँ तक ये ट्रेड बनेगी अपनी और अपन को टारगेट देके जाएगी क्योंकि यहाँ पे बायस थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। अगर कैंडल होती तो ये यहाँ पे अपना 15 मिनट का हाई होता ना, तो उसमें ट्रेंड ट्रेड ट्रेंड का पता चल जाता है भाइयों। चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, चार्ट को पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना। अगर आपने थोड़ी भी मेहनत कर ली ना इसमें, थोड़ी भी, तो आपको ट्रेड करने से कोई भी नहीं सकता है, कोई भी। ये बात क्लियर है। ये यहीं से लौटा, थोड़ी सी गलती हुई थी हमसे, एक मिनट के टाइम में कर रखा था ना इसलिए। चलो कोई ना, अगर अब आप अनएंट्री लेंगे तो वहाँ पे ये बायर्स स्ट्रॉन्ग है ना, वो उठाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये हमारा टारगेट होगा, टारगेट और हमारा ये होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 5 मिनट का देखिए थोड़ा सा, बिग कैंडल बनी है यहाँ पे। लग रहा है कि ये टारगेट मिलेगा हमें क्योंकि सुबह ही
चीज़ याद रखो तुम तो, अगर सुबह मार्केट में मूवमेंट अप साइड में है तो आप ट्रेड को अप साइड ही प्लान करो जितना हो सके उतना। हाँ, थोड़ा सा देखना पड़ता है, अगर 15 मिनट के दिन में ही वो अपना 15 मिनट का हाई तोड़ती है और 15 मिनट का लो तोड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा, अगर मान लो कि सुबह ही उसने अपना हाई तोड़ दिया, अब वो लो के टूटने के कगार पे आ गया, तो उस दिन हमें बड़ी मूवमेंट मिलती है और बहुत कुछ मिलता है उस दिन में। तो कल क्या है, कल मार्केट ये यहाँ पे गया था करीब 300 के समथिंग, शायद 300 पॉइंट था, ये 100 पॉइंट तो अभी नहीं गया, क्योंकि ट्रेड को देखें ना तो बहुत ही खतरनाक ट्रेड बनी थी, इसलिए अब ट्रेड में थोड़ा सा हमारा प्लान था, बाकी का तो कोई नहीं था। जल्दी से ये देखो कितना गई थी ट्रेड, 400, 350 पॉइंट की समथिंग थी। तो भाइयों जितना हो सके ना उतना चार्ट को पढ़ना सीख जाओ, आपको खूब 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 खुद को खुद ट्रेड करना आ जाएगा। देखो हाँ, देखो देखो यहाँ पे ये फेयर वेल था, इसको अपने इसने उठाई, यहाँ पे कुछ ऑर्डर थे, अगर इसको आउट कर दी ना तो इनमें बायस ने इतनी जान नहीं थी कि ये वापस इसको ले आए। देखो हाँ हाँ हाँ, ये देखो देखो भैया, देखो देखो कहाँ से लौट के गया है, 3 पॉइंट से लौट के गया है, 3 पॉइंट से लौट के गया है। अभी हमें इसमें प्रॉफिट 12 पॉइंट मिल रहा है। टारगेट है हमारा ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, बाकी का 50% यहाँ पे बुक कर लेंगे और ट्रेड को होल्ड करेंगे, अगर जाता है तो ठीक, नहीं तो 50% बुक करना, तो देख लेंगे ट्रेड को। बस एक चीज़ पे काम करना सीख जाओ, कोई भी इंडेक्स, एक इंडेक्स चुन लो, या तो बैंक निफ्टी या सेंसेक्स या फिर निफ्टी, एक में करीब तुम 3 से 4 महीने लगा दो भाइयों, तुम खुद ब खुद किसी को सिखाने लायक हो जाओगे, खुद ब खुद किसी को सिखाने लायक हो जाओगे ब्रो। जितना जल्दी हो सके खुद सीखो, क्योंकि दूसरों के बलबूते कब तक ट्रेड लोगे, कब तक कॉल और पुट करोगे। देखो हाँ, ये टारगेट डन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो यहाँ पे फेयर वैल्यू पे ना कहीं पे नहीं है, तो जाने अपने इसने अपने पूरे ऑर्डर्स उठाए हैं, अब यहाँ से यहीं पे निकलेगा, पूरा टारगेट डन होगा अपना। ये यहाँ तक आएगा, वो यहाँ तक आएगा, देखते चलो, आज हमारे सामने ही सब कुछ होगा, ना भी है, देखा चलो। ये ट्रेड तो मैंने डाल दी है, पेपर ट्रेड है, इसमें थोड़ा सा हम कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी इंडियन मार्केट में सकती है, तो रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है भाई। यहाँ पे मैं 50% अपनी क्वांटिटी बुक करूँगा, बाकी का इसमें 100 पॉइंट में, अगर 50 में प्रॉफिट होता है तो 50 में क्वांटिटी बुक लूँगा, बाकी का 100 पॉइंट मेरा वो रहेगा तो बस। और देखते हैं अगर साइकोलॉजी लेवल ना हो तो मैं इसमें 100 भी मिल सकते हैं। यहाँ पे बायर्स थे इस ट्रेड में, इस कैंडल में बायर्स बैठे थे यहाँ पे अगर ये आउट होता है तो अपने आप ही आपको टारगेट यहाँ तक दिखेगा, देखो कितना ताकत है यहाँ पे, ये सेलर्स सेलर्स बैठे हैं इस कैंडल में, कितनी ताकत है, अगर ये आउट होता है ना तो को ट्रेड खुद ब खुद यहाँ दिखेगी, एक ही कैंडल में, एक से दो कैंडल लगेंगी, बाकी पूरे पूरे उड़ा देगी। यहाँ पे देखो कितना, यहाँ पे बुक हुए, यहाँ पे बुक हुए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक कैंडल का फंड है, एक कैंडल में पूरे के पूरे गैप को फिल कर देगी। बस साइकोलॉजी बनाओ, हाँ साइकोलॉजी तो नहीं है भाई, देखो आह 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 आह, देखो 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 देखो, इसने देखो ये प्रीमियम कितनी तेज भाग रहा है, बाकी का ये कितना स्लो चल रहा है, जब तक इसे यहाँ पे होना चाहिए, इसने अगर इसका ये हाई तोड़ा है ना, मतलब अपने अपना लो तोड़ा है, तो इसको अपना हाई तोड़ना चाहिए, पर प्रीमियम नहीं भाग रहा है, प्रीमियम नहीं जान दे रहा है, देखते हैं आप तो। यहाँ पे मैं अपनी स्टॉप लॉस को हाफ कर दूंगा, यस, ओवरऑल इसमें मेरे को 30 पॉइंट की समथिंग मिल गए हैं, आपको ये दिख ही रहे हैं, देखते हैं क्या होता है सामने, हमें टारगेट मिलता है या स्टॉप लॉस, बाकी का स्टेट को मैं कट नहीं करूंगा, या तो टारगेट लूंगा या फिर स्टॉप लॉस ही लूंगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं है कि मैं 30 पॉइंट बुक कर लूँ, नहीं भाई, अगर आपकी ट्रेड, मैं जो ये कह रहा हूँ आपसे, अगर आप अपने प्रॉफिट को होल्ड करना सीखे ना तो बहुत ही जल्दी आप इतने बड़े ट्रेडर बन जाओगे कि आप खुद कहोगे कि हाँ कुछ चीज़ सीखी है। यहाँ पे बाइस ने एंट्री की थी, इसलिए यहाँ पे बाइस थोड़े से अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो कितने स्टॉप लॉस, यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं बहुत सारे, अगर ये एक बार उड़ा दिया ना तो 100 पॉइंट मिनिमम दे देगा, ये देखो इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हुए हैं बहुत ज़्यादा।
यहाँ तक स्टॉप लॉस सामने, अगर ये होता है ना तो आपको ट्रेड ये यहाँ तक दिखेगी। कितनी कितनी तगड़ी कैंडल बनी, देखो कितनी लंबी कैंडल। हाँ देखो, मतलब शैडो है ही नहीं, किसी भी कैंडल में शैडो नहीं है भाई, देख रहे हो वायर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, ऑप्शन चेन पढ़ना सीखो। ऑप्शन चेन देखो, यहाँ पे ये है मंदोड़िए, ये तेजड़िए, और सबसे ज़्यादा पैसा किसका ज़्यादा होता है, किसके पास होता है, मंदोड़ियों के पास। तो मार्केट को हम ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे तो सेलर्स के हिसाब से देखते हैं, ना कि बायर्स के हिसाब से। तो इसमें देखो यहाँ पे कितने बायर्स और कितने सेलर्स, इसमें सेलर्स बैठे हैं, ये आउट हो रहे हैं मतलब ये चाह रहे हैं कि मार्केट में जान नहीं भाई हो। तो यहाँ पे 34,720 लॉट समझ लो या फिर ट्रेडर समझ लो या फिर आदमी समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये बाहर हुए हैं इसमें से, इस ट्रेड में से, इसमें 7 लाख है। मतलब अगर इसमें ज़्यादा होंगे तो कॉल चलेगा और इसमें ज़्यादा होंगे तो पुट चलेगा। ये चीज़ आप समझ जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज़ ही लगाना सीख जाओगे। जितना जल्दी होगा ना उतनी जल्दी आप अगर ऑप्शन चेन को पढ़ना सीखे ना तो आपको अपने आप ट्रेंड का और सब चीज़ का पता चल जाएगा आपको। तो आप देखो, देखो यहाँ पे कितने मतलब भरोसा ही नहीं है इनको, तो इनको लग रहा है कि अब हमें इतनी जान नहीं है कि हम इनको रोक सकें। ये चाह रहे हैं कि ये नीचे आए, ये जब नीचे जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ये इसको एक दिन अलग से बताऊंगा आपको पूरे को कि ऑप्शन चेन पढ़ना क्या होती है। तो आप अभी हम इसमें टारगेट को देखते हैं कि टारगेट मिलता है या फिर हमें स्टॉप लॉस मिलता है। अगर इसने इसका 50% खा लिया ना, समझ जाओ भाइयों कि बहुत ही ज़्यादा कॉल साइड में सेलर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो जो चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं। कितनी ताकत लगा रहे हैं ना, देखो देख रहे हो, इसी कैंडल में जानती है, इसी कैंडल में जानती है, इसी कैंडल तक का इसने टारगेट दे दिया। तो भाई इसकी एंट्री थी, अगर ये इसको तोड़ता है ना तो आपको समझ जाना कि बहुत ही तगड़ी बाइंग ट्रिगर है। आपको खुद को बता रहा हूँ कितना तगड़ा है। और हाँ भाइयों, अगर आप मार्केट में रिवेंज ट्रेड डालोगे ना, जैसे आपको एक स्टॉप लॉस लग गया, एक टारगेट लग गया, भाइयों वेट करो, अपने सेटअप का वेट करोगे तो आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। कोई भी बंदा, आप मार्केट को वेट करो, जितना हो सके उतना वेट करो अपने सेटअप का, जब तक आपका सेटअप नहीं है तब तक आप वेट करो। अगर वेट नहीं करोगे, हर कैंडल पे अगर आप ट्रेड डालोगे तो आप कितना भी बड़ा कैपिटल आना, सारी के सारी कैपिटल को उड़ा दोगे, पूरा कैपिटल आप उड़ा दोगे। क्योंकि यहाँ पर लाख 2 लाख 10 लाख 10 करोड़ कितना भी हो, सब ये समझो कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भाइयों सेलर्स लेने बैठे हैं आपका, आपको ऐसे प्रॉफिट कैसे दे देंगे। ये यहाँ पर क्यों गया, अब आप ये पूछोगे आप कि ये यहाँ पर क्यों गया था। भाई देखो, सबसे पहले बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ पे अगर यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ पे इन्होंने इसको यहाँ से निकलने के लिए इनमें ताकत नहीं रही थी, सारी ताकत खत्म कर दी थी। यहाँ पे बैठ गए थे सेलर्स आके, सेलर्स ने इनको धक्का दिया। यहाँ पे इनके इस जगह पे देखो, एक मिनट, यहाँ पर ये इनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, ये डले हुए थे। तो इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे मान लो कि ये, एक मिनट, सपोज करो कि यहाँ पे सेलर्स बैठे थे 100 लोग और यहाँ पे बायर्स थे 90, तो 100 में ताकत ज़्यादा होती है भाइयों 90 में। तो इन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, बायर्स गए थे अपने, क्योंकि यहाँ पे अगर 100 को काट कट करना है तो 90 के अलावा इसमें 20 पॉइंट और ऐड करने होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ये अपने नीचे आए, अपने 20 पॉइंट अब इनके पास हुए 120 पॉइंट। तो अब देखो 120 पॉइंट हुए, तो 120 में इन्होंने क्या किया कि अपने 120 को लाके और ये टारगेट देखो, जैसे ही ये कैंडल निकाली ना, इस कैंडल का हाई थोड़ा ट्रेड पड़ गई ना, एक कैंडल में, एक कैंडल में पड़ गई। देखो अब इसमें आपको देखना, देखो यहाँ से 20 पॉइंट उठाए, 20 पॉइंट उठा के और अपना ट्रेड यहाँ तक ले गए, क्योंकि यहाँ पर से जाने नहीं दे रहे थे। अब इसमें ये, इसमें इनकी सारी जान खत्म हो गई, इनकी जान हड़क में आ गई। अब यहाँ से आउट होंगे, सब के सब आउट होंगे। देखो कितनी जल्दी यहाँ पे हमें टारगेट मिलेगा, बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगा मैं। देखो 100 पॉइंट का टारगेट भी हमें मिलेगा, स्टेट में हमें 100 पॉइंट का भी टारगेट मिलेगा भाई, देखना। अगर नहीं मिलता है तो हमें 50 पॉइंट अपने बुक कर लिए। बाकी का ट्रेड में क्या होता है वो मैं आपको एनालिसिस करता रहूँगा, तो पता करूँगा कि क्या क्या होने वाला है। आप जितनी जितनी जल्दी होगे उतनी जल्दी समझ जाओगे, तो आपको मार्केट ईजी लगने लगेगी, ईजी। आप खुद कहोगे कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो कितना, कितनी बड़ी कैंडल होनी थी ना, ये देखो यहाँ पे सेलर्स भी आए थे, बायर्स भी आए थे। तो देखो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस, सारे स्टॉप लॉस नहीं उड़ाए हैं, इसका ये 50% उड़ा दिया है। बाकी का ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर इस कैंडल में ना, ये वाली कैंडल इसने तोड़ी, इस ये वाली, मार्केट फिर दोबारा से नीचे जाने के चांसेस बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अब अगर मेरा फुट साइड के लिए साइकोलॉजी चेंज होगा ना, तो ये अगर ट्रेड यहाँ से ऊपर निकलेगी तभी मैं फुट साइड में जाऊंगा और टारगेट मेरा रहेगा ये। देखते हैं क्या होता है। देखो एक ही कैंडल में कर दिया ना, तो क्या ये कुछ जाने नहीं दे रहे हैं, हमें अपना टारगेट मिल गया, हमें ये है। यहाँ पे अपना 50% था, बाकी का 50% फूल था। तो अब ये लौटता है तो ठीक है, 50% अपन स्टॉप लॉस क्लियर कर लेंगे और क्या।
ये ट्रैप कर रहा है भाई, देखना तुम। ये ट्रैप कर रहा है, ट्रैपिंग हो रही है। इनसे मार्केट दोबारा से निकलने की तैयारी नहीं है। देखते चलो आपको ये ट्रेड क्या करती है। मैंने देखो ज़्यादा लॉस नहीं लिया था, मेरे पिन पॉइंट से लौट के जा रही है। देखो ये यहाँ से जा रही है ना, देखो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं भाइयों। यहाँ पे इसने इतनी ताकत लगाई थी, देखो कितनी बड़ी ताकत लगाई थी, उसके बावजूद भी ये बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है कि वो चाह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं यहाँ से चाह के जाने देंगे। इसी कैंडल का हाई है, इसी कैंडल देखो, देखो इसमें 22.9 की कैंडल थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पे देखो जैसे ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिलेगी ना, 965 से टारगेट बहुत ही जल्दी यहाँ पे मिलेगा। देखते चलो क्या होता है। बाकी का हमारा 50% होल्ड था, उसमें भी हमें 30 पॉइंट की समथिंग अभी प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। अब इसमें ट्रेड में मैं अपने 50 पॉइंट का जितना भी था उसको मैं यहाँ पे सीधी सी होल्ड करूँगा। अब मैं ये नहीं चाहूँगा कि मुझे इस ट्रेड में, क्योंकि मैं अब अगर यहाँ से अब दोबारा लौटता है ना तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा, यहीं पे घूमता रहेगा पूरे इसी रेंज में। बाकी का मैं इसमें ट्रेड को कट नहीं करूँगा, ट्रेड रनिंग चलता रहेगा, या तो शो पॉइंट देगा नहीं तो ओवरसोल्ड होगा। एक मिनट देखते हैं ओवरसोल्ड है या नहीं है। ओवरसोल्ड से भाई देखते हैं ओवरसोल्ड 8 सेकंड के लिए। 5900 तक तो जा सकता है भाई, ये जितना तो दिख रहा है। और देखते हैं क्या होता है, और जितना होगा अब नहीं होगा, यहाँ से नीचे नहीं जाएगा मार्केट। अगर इसको इसको तोड़ता है इस रेंज को, तो फिर आप अपनी साइड चेंज कर देना, उस साइड में ट्रेड चलान करना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप महीने में 30 पॉइंट पर डे भी उठाते हो ना, और इजीली मिल जाते हैं आपको, अगर अच्छे से करोगे तो 30 पॉइंट आपके मैक्सिमम मिल ही जाते हैं। अगर 30 दिन आप इसमें कंटिन्यू 30 पॉइंट उठाते हो पर डे, तो भाइयों आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आप लिख के ले लो मेरे से, अगर आप टारगेट बना लोगे, मुझे दिन में ना तो 100 पॉइंट से मतलब है और ना ही मुझे 150 पॉइंट से मतलब है, मैं अपने 30 पॉइंट लूंगा तो मार्केट से बाहर लूंगा। ये साइकोलॉजी बना लो, बाकी का आपको कोई भी ट्रेडमेंट नहीं हरा सकता है भाइयों। जितना होगा ना, आप बूंद बूंद से घड़ा कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा होता है। तो आपका अगर कैपिटल आज 1 लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है, कितना भी है, अगर आप उसका 30 पॉइंट निकालते हो तो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये आपके बन जाएंगे। और 10 से 15 हज़ार अगर आप 30 दिन तक करते हो तो 3 लाख हो रहे हैं भाइयों। अगर उस अगले महीने को आप दोबारा से 30 पॉइंट पे ही करोगे ना, तो आपके पास कैपिटल होगा 6 लाख। उसमें 30 पॉइंट उठाओगे तो आप दिन के उठाओगे 20 हज़ार रुपये, और 20 हज़ार रुपये पर डे निकालना बहुत बड़ी बात होती है ट्रेडर के लिए। ये चीज़ आप नहीं सोच रहे हो अभी, आपको लग रहा है कि मार्केट है ये, तो आप जितना होगा उतना बना लो। हाँ बना सकते हो, पर भाइयों मैं तो ये कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को जितना जल्दी फॉलो करोगे ना, उतने अच्छे ट्रेडर बनोगे, और आपका जितना जल्दी कैपिटल बढ़ता जाएगा तो आपको 30 पॉइंट पर भी पहुंच, आप तो सोच नहीं पाओगे आपकी इतनी बड़ी इनकम हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके देखना कि कितना क्या मिलता है ना भाइयों। रेंज बाउंड हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट। और एक चीज़ और, अगर आपको कॉल साइड ट्रेड लेनी है ना, तो पुट साइड को देखो धीरे। अगर पुट साइड ट्रेड लेनी है तो कॉल साइड को देखो, क्योंकि चलाने वाला कॉल वाला नहीं होता है। अगर कॉल चलेगा तो कॉल वाला चलाने वाला नहीं होता है, चलाने वाले पुट वाले होते हैं, पुट सेलर्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख लो कि अगर आपको लग रहा है कि कॉल चल रहा है तो पुट को देखो, और पुट चल रहा है तो कॉल को देखो। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉल का पुट को देखोगे, पुट के बाद कॉल को देखोगे। या कई ट्रेडर सोचते हैं कि कॉल चल रहा है तो कॉल वाले स्ट्रॉन्ग नहीं, पुट वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। यही चीज़, यही तो साइकोलॉजी होती है जिसमें आपको फंसाया जाता है, इसमें आपको फंसाया जाता है भाई। ये ट्रेड है ना, ये अगर फटी ना तो एक कैंडल में ही सारी सारी को तबाह कर देगी, और 100 पॉइंट टारगेट देगी अगर फटी तो। देखते हैं फटेगा क्या रोल है इसका। ये इसके लो को तोड़ेगी या फिर ये इसके हाई को तोड़ेगी, फिर हमारी एंट्री चेंज होगी। ठीक है, अपन कोई चेंज नहीं करने वाले इसमें। यहाँ पे तो अपना सीटी कर दिया अपने, 30 पॉइंट 50 पॉइंट कर लिए थे। यहाँ पे कितने थे, 53 पॉइंट थे, 53 पॉइंट को किए थे देखो। और जितना जल्दी होगा ना ट्रेड वाइज, अगर आप ट्रेड लोगे ट्रेंड वाइज, तो आप भाइयों बहुत अच्छे ही ट्रेडर बन जाओगे।
इतना जल्दी होगा, जितना जल्दी फटेगा ये। देखो देखो, ये अब ओवरसोल्ड हो गया, यहाँ पे जान नहीं बची यार। ये देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम देखो कितना, इसके बाद वॉल्यूम खत्म हो गया पूरा, पूरी जान की पूरी पूरी जान खत्म हो गई। अब नहीं लग रहा है मुझे कि क्या होगा, ये रेंज है, ये यहाँ तक चलती रहेगी अब।